साथियों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज आपके सामने हम जो वीडियो लेके आए हैं वो मसनवी के फ़न के ताल्लुक़ से है। इससे पहले कसीदे पर मैं MCQs लेके आपके सामने आया था। अब आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं वो मसनवी के फ़न पे है। अहम सवालात व जवाबात हैं जो आपके UGC नेट JRF BPSC RPSC वगैरह के एग्ज़ाम में काफ़ी अहम और कारगर साबित होंगे, ख़ास तौर से UGC नेट JRF के लिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मसनवी का फ़न और उसकी खुसूसियात, यानी हमने यहाँ पर 50 सवाल लिए हैं। चलिए ये पहला सवाल है आपके सामने, मसनवी के लुग़वी माना क्या है? तो 4 ऑप्शन है। पहला है 2 2 के हैं, दूसरा ऑप्शन है 3 3, तीसरा ऑप्शन है 4 4, चौथा ऑप्शन है 1 1। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो पहला जवाब हो जाएगा। मसनवी के लुग़वी माना 2 2 के हैं। सवाल नंबर आपके सामने दूसरा है, वो तवील नज़्म जिसमें कोई किस्सा या कोई वाक़या तसलसल के साथ बयान किया गया हो, क्या कहलाता है? तो 4 ऑप्शन है। पहला है कसीदा कहलाता है, दूसरा मसनवी, तीसरा मरसिया, चौथा है गज़ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मसनवी, ऑप्शन दूसरा इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3 आपके सामने है, मसनवी किस किस्म की सिन्फ़ सुख़न है? तो जवाब है 4 ऑप्शन आपके सामने, जवाब देने की कोशिश कीजिए। पहला है गैर बयानिया, दूसरा है तमसीली, तीसरा है बयानिया, चौथा है ड्रामाई। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। मसनवी बयानिया किस्म की सिन्फ़ सुख़न है। सवाल नंबर 4 आपके सामने है, किस सिन्फ़ सुख़न को बयानिया शायरी की मेराज भी कहा जाता है? तो ऑप्शन है मसनवी को, कसीदा, दास्तान, नज़्म। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। मसनवी को बयानिया शायरी की मेराज कहा जाता है। सवाल नंबर 5 आपके सामने है, लफ्ज़ मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है और बहैसियत सिन्फ़ सुख़न ये किस ज़बान की ईजाद है? तो 4 ऑप्शन है। पहला है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू की ईजाद है, दूसरा है अरबी का लफ्ज़ है, फ़ारसी की ईजाद है, तीसरा है फ़ारसी का लफ्ज़ है, अरबी की ईजाद है, चौथा है तुर्की का लफ्ज़ है, फ़ारसी की ईजाद है। अब देखिए गौर कीजिए, तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और फ़ारसी ज़बान की ईजाद है। सवाल नंबर 6 आपके सामने है, उर्दू में सिन्फ़ मसनवी किस ज़बान के तवस्सुत से मुस्तार ली गई है? फिर से सवाल सुनिए, उर्दू में सिन्फ़ मसनवी किस ज़बान से के तवस्सुत से मुस्तार ली गई है, यानी उर्दू में किस ज़बान से मसनवी उर्दू में आई है? तो पहला जो आपके सामने ऑप्शन है अरबी, दूसरा है तुर्की, तीसरा है फ़ारसी, चौथा है संस्कृत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन तीसरा, फ़ारसी से उर्दू में आई है। तो पहले अरबी में आई है, फिर फ़ारसी में आई है, उसके बाद उर्दू में। ठीक है। सवाल नंबर 7 आपके सामने है, मसनवी के लिए कुल कितने औज़ान मुकर्रर हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है। पहला 5, दूसरा 6, तीसरा 7, चौथा 8। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 7 औज़ान मुकर्रर हैं। सवाल नंबर 8 आपके सामने है, मसनवी के मुकर्ररा 7 औज़ान में कौन कौन से भोर यानी बहरे शामिल हैं? तो पहला ऑप्शन है बहरे हिजज़, रज्ज़, रमल, सरी, खफीफ, मुतकारिब, मुतदारिक। दूसरा ऑप्शन है कामिल, वाफिर, तवील, मुदीद, बसीत, वाफिर, हिजज़। तीसरा ऑप्शन है मुतकारिब, सरी, कामिल, वाफिर, खफीफ, रज्ज़, तवील। चौथा ऑप्शन है हिजज़, रमल, सरी, मुनसरह, मुज़ारे,
मुक्तजिब, मुक्तजिब। चौथा है मुजतसिब, मुजतसिस। तो खैर इसका सही जवाब आपके सामने है, ऑप्शन पहला इसका सही हो जाएगा। 7 औजान में कौन कौन से? बहरे हिजज, रज, रमल, सरी, खफीफ, मुतकारिब, मुतदारिक। ठीक है। सवाल नंबर 9 आपके सामने है। आमतौर से रज़मिया मसनवी के लिए कौन से औजान मुश्तमिल हैं? गौर कीजिएगा। 4 ऑप्शन है, बहरे मुतकारिब और बहरे सरी। दूसरा ऑप्शन है बहरे हिजज और बहरे रज। तीसरा ऑप्शन है बहरे खफीफ और बहरे मुतदारिक। चौथा ऑप्शन है बहरे कामिल और बहरे वाफिर। तो आपके सामने जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बहरे मुतकारिब और बहरे सरीर रज़मिया मसनवी के लिए मुस्तअमल है। सवाल नंबर 10 आपके सामने है। जिस मसनवी में जंग या रज़्म का बयान हो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने, बज़मिया मसनवी कहते हैं, दूसरा है अखलाकी मसनवी कहते हैं, तीसरा है रज़मिया मसनवी कहते हैं, चौथा है तमसीली मसनवी कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, रज़मिया मसनवी कहते हैं। सवाल नंबर 11 आपके सामने है। मुंदरजा झेल में से रज़मिया मसनवी की मिसाल कौन सी है? 4 ऑप्शन है, पहला है कुतुब मुश्तरी, दूसरा है सहरुल बयान, तीसरा है अली नामा, चौथा है गुलजार नसीम। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा रज़मिया मसनवी की, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अली नामा रज़मिया मसनवी की मिसाल है। सवाल नंबर 12 आपके सामने है। जिस मसनवी में इश्क व मोहब्बत की दास्तान बयान हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है 4। पहला ऑप्शन है रज़मिया मसनवी कहते हैं, दूसरा बज़मिया मसनवी कहते हैं, तीसरा तारीख़ी मसनवी कहते हैं, चौथा है मजहबी मसनवी कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, बज़मिया मसनवी कहते हैं, जिसमें इश्क मोहब्बत की दास्तान बयान होती है। सवाल नंबर 13 आपके सामने है। मुंदरजा झेल में से बज़मिया मसनवी की मिसाल कौन सी है? तो 4 ऑप्शन है, पहला है अली नामा, दूसरा है कुतुब मुश्तरी, तीसरा है खाबरनामा, चौथा है फतहनामा बहमनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, कुतुब मुश्तरी बज़मिया मसनवी की मिसाल है। साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, और दूसरों तक भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकें, क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में ये काफ़ी अहम है। आने वाले एग्ज़ाम में चाहे वो यूजीसी का हो, बीपीएससी का हो या दीगर एग्ज़ाम, उन सब में काफ़ी अहम और कारगर ये साबित होंगे। अगला सवाल देखिए आपके सामने, सवाल नंबर 14 है। मुंदरजा झेल में से कौन से अनासिर मसनवी में शामिल है? तो ऑप्शन है आपके सामने 4। पहला हम्दोनात, मदह फरमा रवाय वक्त, तारीफ शेर सुखन। दूसरा ऑप्शन है किस्सा या असल मौजू, फिर उसके बाद खात्मा। तीसरा ऑप्शन है तशबीह, गुरेज, मदह, हुस्न मतलब, और चौथा है अलिफ बा, अलिफ और बा दोनों। कहना चाह रहे हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन चौथा वाला, दाल, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन इसका सही है। ये अनासिर मसनवी हैं। सवाल नंबर 15 आपके सामने। हाली ने किस सिनफ़े सुखन को सबसे ज्यादा कारामद सिनफ़े सुखन करार दिया है? तो ऑप्शन है, पहला आपके सामने गजल, दूसरा कसीदा, तीसरा मसनवी, चौथा रुबाई। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा, मसनवी को सबसे ज्यादा कारामद सिनफ़े सुखन हाली ने करार दिया है। सवाल नंबर 16 आपके सामने है। फनी एतबार से मसनवी का बुनियादी इम्तियाज क्या है? पहला ऑप्शन आपके सामने, पूरी मसनवी में एक ही काफिया होता है, दूसरा है हर शेर के दोनों मिसरों का हम काफिया होना, तीसरा है रदीफ की सख्ती से पाबंदी, चौथा है अशार की तादाद का मुकर्रर होना। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा इन चारों में से, वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पूरी मसनवी, सॉरी, इसका सही जवाब जो हो जाएगा
हर शेर के दोनों मिसरों का हम काफिया होना। ठीक है, इसका दूसरा जवाब सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 आपके सामने है। मसनवी की काफिया बंदी के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है? ये चार बयानात दिए गए हैं। पहला है पूरी मसनवी का काफिया एक ही रहता है। दूसरा है मसनवी में हर शेर का काफिया जुदा जुदा होता है। तीसरा है सिर्फ पहले शेर में काफिया होता है। और चौथा ऑप्शन है ताक अशार में काफिया जरूरी है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, मसनवी में हर शेर का काफिया जुदा जुदा होता है। ये बयान दुरुस्त है मसनवी के ताल्लुक से। सवाल नंबर 18 आपके सामने है। मसनवी में अशार की तादाद के बारे में क्या उसूल है? पहला, कम से कम 100 अशार होना लाजमी है। दूसरा, अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती। तीसरा है ज्यादा से ज्यादा 1000 अशार हो सकते हैं। तीसरा, गजल की तरह 7 से 19 अशार। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती है। सवाल नंबर 19 आपके सामने। मसनवी में रदीफ और काफिया की पाबंदी के मुतालिक कौन सी बात दुरुस्त है? ये चार बयान दिए हैं और इन चार बयानात में से आपको सही जवाब चुनना है। पहला है गजल की तरह रदीफ और काफिया की पाबंदी होती है। दूसरा है काफिया दूसरा इसका है गजल की तरह रदीफ की पाबंदी होती है। ये देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, ये यहाँ की जगह इसको यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो गजल की तरह रदीफ की पाबंदी नहीं होती, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है रदीफ का होना हर शेर में फर्ज है। चौथा है काफिया का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं। तो इसका दूसरा वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, गजल की तरह रदीफ में पाबंदी, रदीफ और काफिया की पाबंदी नहीं होती। गजल की तरह रदीफ और काफिया की पाबंदी नहीं होती है। देखिए नीचे भी इसका जवाब दिया गया है, गजल की तरह रदीफ और काफिया की पाबंदी नहीं होती है। सवाल नंबर 20 आपके सामने। मुंदरजा झेल में से कौन सी खुसूसियत मसनवी का अहम उन्सर है? तो पहला है वाक़यात निगारी। दूसरा है वहदत तासुर। तीसरा है नगमगी व तगज़ुल। चौथा है इख्तिसार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा, वाक़यात निगारी। ये मसनवी की अहम खुसूसियत में से एक है। सवाल नंबर 21 आपके सामने है। दीगर असनाफ़े सुखन की तरह मसनवी की इब्तिदा कहाँ से हुई? पहला ऑप्शन है शुमाली हिंद से। दूसरा दक्खन से। तीसरा बंगाल से। चौथा पंजाब से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, दक्खन से। सवाल नंबर 22 आपके सामने। मुहक्किकीन ने सबसे पहला मसनवी निगार किसे करार दिया है? चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला नुसरती। दूसरा फखरुद्दीन निजामी। तीसरा है गवासी। चौथा है मुल्ला वजही। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, फखरुद्दीन निजामी को सबसे पहला मसनवी निगार करार दिया गया है। सवाल नंबर 23 आपके सामने। उर्दू की पहली मसनवी कौन सी तस्लीम की जाती है? पहला ऑप्शन है कुतुब मुश्तरी को। दूसरा है कदम राव पदम राव। तीसरा है सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल। तीसरा है फूल बंद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, कदम राव पदम राव को उर्दू की पहली मसनवी तस्लीम की जाती है। सवाल नंबर 24 आपके सामने है। शुमाली हिंद का पहला मसनवी निगार किसको माना जाता है? शुमाली हिंद का, आप गौर कीजिएगा, यहाँ चार ऑप्शन है। पहला मीर तकी मीर को। दूसरा है मोहम्मद अफजल को। तीसरा फायज देहलवी। चौथा सौदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, मोहम्मद अफजल को शुमाली हिंद का पहला मसनवी निगार माना जाता है। सवाल नंबर 25 आपके सामने है। शुमाली हिंद की पहली मसनवी कौन सी समझी जाती है? पहला ऑप्शन आपके सामने है शहरुल बयान। दूसरा है बेकट कहानी। तीसरा है गुलजार नसीम। चौथा है ख्वाब ख्याल।
تو اس کا صحیح جواب جو ہو جائے گا شمالی ہند کی پہلی مثنوی پرکٹ کہانی کو قرار دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 26 آپ کے سامنے ہے، دکن میں اردو شاعری کی باضابطہ ابتدا کس صنف سے ہوئی؟ تو چار آپشن آپ کے ساتھ، پہلا غزل گوئی سے، دوسرا مثنوی نگاری سے، تیسرا قصیدہ گوئی سے، چوتھا مرثیہ نگاری سے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے مثنوی نگاری سے دکن میں اردو شاعری کی باضابطہ ابتدا مانی جاتی ہے۔ سوال نمبر 27 آپ کے سامنے، اردو میں سب سے پہلے کون سی صنف لکھی گئی تھی؟ اب اردو میں بات کریں سب سے پہلے کون سی صنف لکھی گئی، تو آپشن ہے آپ کے سامنے، غزل پہلا، دوسرا مثنوی، تیسرا داستان، چوتھا قصیدہ۔ اب دیکھو یہ چاروں چیزیں ایسا دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت پرانی ہوگی، لیکن اردو میں سب سے پہلے جس صنف کا استعمال کیا گیا، جس صنف میں سب سے پہلے لکھا گیا وہ مثنوی تھی، یعنی آپشن دوسرا آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 28 آپ کے سامنے ہے، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے مصنف فخر الدین نظامی کا تعلق کس دور سے ہے؟ یہاں پر چار دور دیے گئے ہیں، آپ کو پہچاننا ہے کہ ان چاروں میں سے کون سے دور میں فخر الدین نظامی کا تعلق رہا ہے، کون سے دور سے؟ پہلا آپشن ہے بہمنی دور، دوسرا ہے عادل شاہی دور، تیسرا ہے قطب شاہی دور، چوتھا ہے آصف جاہی دور۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن پہلا، بہمنی دور سے فخر الدین نظامی کا تعلق تھا۔ سوال نمبر 29 آپ کے سامنے، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا تصنیفی دور کون سا بتایا گیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے تھوڑا بہت پڑھا ہوگا تو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کی کوئی ایک ایکچوئل تاریخ نہیں ہے، بلکہ درمیانہ ایک حصہ مانتے ہیں۔ تو پہلا آپشن آپ کے سامنے 1421 عیسوی سے اور 1435 عیسوی کا درمیانی حصہ، دوسرا ہے 1500 عیسوی سے 1520 کا حصہ، اور تیسرا ہے 1600 عیسوی سے 1610 عیسوی، چوتھا آپشن ہے 1300 عیسوی سے 1320 عیسوی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، 1421 عیسوی اور 1435 کا درمیانی حصہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا تصنیفی دور بتایا گیا ہے۔ سوال نمبر 30 آپ کے سامنے ہے، خوش نامہ، خوش نغز اور شہادت التحقیق کس کی مثنویاں ہیں؟ تو آپشن ہے آپ کے سامنے، پہلا ہے میرا جی شمس الشاق، دوسرا آپشن ہے سید شاہ اشرف بیابانی، تیسرا ہے برہان الدین جانم، چوتھا ہے شاہ علی محمد جیوگام دھنی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا، میرا جی شمس الشاق اس کے ان مثنویوں کے لکھنے والے ہیں۔ کون کون سی ہے پھر سے دیکھ لیجئے، خوش نامہ، خوش نغز اور شہادت التحقیق۔ سوال نمبر 31 آپ کے سامنے ہے، لازم المبتدی، واحد الباری اور نوسرہار کس کی تصنیف ہے؟ تو آپشن ہے چار آپ کے سامنے، پہلا فخر الدین نظامی کا، دوسرا ہے سید شاہ اشرف بیابانی، تیسرا ہے حسن شوقی، چوتھا ہے ابن نشاطی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن دوسرا، سید شاہ اشرف بیابانی کی یہ تصنیف ہے۔ کون کون سی؟ لازم المبتدی، واحد الباری اور نوسرہار۔ سوال نمبر 32 آپ کے سامنے ہے، سید شاہ اشرف بیابانی کی کون سی مثنوی واقعہ کربلا سے متعلق ہے؟ پہلا آپشن ہے لازم المبتدی، دوسرا ہے نوسرہار، تیسرا ہے واحد الباری، چوتھا ہے قدم راؤ پدم راؤ۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن دوسرا، نوسرہار واقعات کربلا سے متعلق مثنوی ہے۔ سوال نمبر 33 آپ کے سامنے ہے، ارشاد نامہ، حجت البقاء، وصیت الحادی، بشارت الذکر اور منفعت الایمان کس کی مثنویاں ہیں؟ چار آپشن آپ کے سامنے، پہلا ہے برہان الدین جانم کی، دوسرا ہے میرا جی شمس الشاق، تیسرا آپشن ہے افضل کی، اور چوتھا آپشن ہے امین کی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر پہلا، برہان الدین جانم کی یہ مثنویاں ہیں۔ کون کون سی؟ ارشاد نامہ، حجت البقاء، وصیت الحادی، بشارت الذکر اور منفعت الایمان۔ سوال نمبر 34 آپ کے سامنے، ابراہیم نامہ جو 1012 ہجری
मुताबिक 1603 ईस्वी में लिखी गई है। किसकी मसनवी है? जो इब्राहिम आदिल शाह सानी की फरमाइश पर लिखी थी। देखिए इसमें आपको जवाब भी कई सारी चीजें मिल जाएगी। इब्राहिम नामा कब लिखी गई? तो 1012 हिजरी मुताबिक 1603 ईस्वी। और किसकी फरमाइश पर लिखी गई? तो इब्राहिम आदिल शाह सानी की फरमाइश पर। लेकिन किसने लिखी है, अब आपको ये जवाब ढूंढना है इसमें। चार ऑप्शन है। पहला अब्दल, दूसरा है मिर्जा मोहम्मद मुकीमी, तीसरा है हसन शौकी, चौथा है मलिक खुशनूद। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अब्दल की ये मसनवी है इब्राहिम नामा। सवाल नंबर 35 आपके सामने। चंदर बदन व मेहयार और फतह नामा बखेरी है ना, बखेरी। रजमिया मसनवी है पहली चीज के मुसन्निफ कौन है? पहला ऑप्शन है आपके सामने मिर्जा मोहम्मद मुकीमी, दूसरा है सैयद हसन शाह जी सनती, तीसरा ऑप्शन है कमाल खां रुस्तमी, चौथा है मोहम्मद नुसरती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, मिर्जा मोहम्मद मुकीमी की ये मसनवियां हैं। सवाल नंबर 36 आपके सामने। मसनवी बहराम व हुस्न बानो किसकी तख्लीक है? पहला ऑप्शन है अमीन की है, दूसरा है हसन शौकी की, तीसरा है तबई की, चौथा ऑप्शन आपके सामने अहमद जुनैदी की। तो इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन, अमीन की ये मसनवी है बहराम व हुस्न बानो। सवाल नंबर 37 आपके सामने। फतहनामा निजाम शाह और मेजबानी नामा, फतहनामा निजाम शाह और मेजबानी नामा किसकी मसनवियां हैं? चार ऑप्शन है। पहला हसन शौकी की, दूसरा है मलिक खुशनूद, तीसरा है मुकीमी, चौथा है नुसरती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, हसन शौकी की ये मसनवी है। सवाल नंबर 38 आपके सामने है। किस्सा बेनजीर और गुलदस्ते इश्क किस शायर की यानी किस मसनवी निगार की मसनवियां हैं? पहला ऑप्शन है पहला सैयद हसन शाह जी सनती, दूसरा है बुरहानुद्दीन जानम, तीसरा है सैयद मीरा हाशमी, चौथा है इब्न निशाती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, सैयद हसन शाह जी सनती की है। सवाल नंबर 39 आपके सामने। उर्दू की सबसे तवील मसनवी खावरनामा जो 24,000 अशार और 222 उन्वानात यानी अनावीन पर मुश्तमिल है, किसकी तसनीफ है? देखिए इसमें एक ही सवाल में कई सारे जवाब आपको मिल रहे हैं। पहली चीज तो सबसे तवील मसनवी, उर्दू की सबसे तवील मसनवी आपको पता चल गई, खावरनामा है। और इसमें कितने अशार हैं? इसमें अशार की तादाद 24,000 है। और अनावीन कितने हैं? तो 222 अनावीन है। और सिर्फ आपको ढूंढना है अब किसकी तसनीफ है। तो पहला ऑप्शन है कमाल खान रुस्तमी की, दूसरा है नुसरती की, तीसरा है इब्न निशाती की, चौथा है गवासी की। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कमाल खान रुस्तमी की। सवाल नंबर 40 आपके सामने है। यूसुफ जुलेखा, बाजारे हुस्न, हिश्त बहिश्त और जन्नत सिंगार किस शायर की, किस मसनवी निगार की, मसनवी निगार है ना, किस मसनवी निगार की मसनवियां हैं? चार ऑप्शन आपके सामने। पहला है मलिक खुशनूद, दूसरा है गवासी, तीसरा है मीरा हाशमी, चौथा है अहमद जुनैदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, मलिक खुशनूद की ये मसनवियां हैं। कौन कौन सी? यूसुफ जुलेखा, बाजारे हुस्न, हिश्त बहिश्त और जन्नत सिंगार। सवाल नंबर 41 आपके सामने। इश्क जो 1068 के मुताबिक 1657 ईस्वी, अली नामा जो 1076 के मुताबिक 1665 ईस्वी, तारीख सिकंदरी, फतहनामा बहलोल खां जो 1083 हिजरी के मुताबिक 1672 ईस्वी के मुसन्निफ कौन है? कहने जा रहे जो तीन मसनवियां हैं, गुलशन इश्क, अली नामा और तारीख सिकंदरी, जिसको हम फतहनामा बहलोल खां के नाम से जानते हैं, कि मसनवी निगार कौन कौन से है? यहाँ मुसन्निफ लिख दिया गया, तो मसनवी निगार, मसनवी
निगार। ठीक है, आपको सिर्फ सवाल जवाब पे गौर करना है। अगर वो गलत हो जाता है तो आप हमको इस्लाह कर सकते हैं, लेकिन इसमें छोटी मोटी चीजें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप सारी चीजों को जान रहे हैं कि सही चीजें क्या है। गलत चीज का आप इस्लाह कर सकते हैं। अब उसमें अगर हम बहुत सारी चीजें टाइप करने में गलती हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको वो चीज अवॉइड करनी है जो आपके लिए गैर जरूरी है। जो जरूरी चीजें हैं उस पर आप इस्लाह करें, खुद की भी और हमारी भी। तो फिर से ये देखते सवाल नंबर 41, गुलशन इश्क अली नामा तारिक सिकंदरी के मसनवी निगार कौन है? तो पहला ऑप्शन आपके साथ मोहम्मद नुसरती, दूसरा है मुल्ला वजही, तीसरा है मुक़ीमी, चौथा है रुस्तमी। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन मोहम्मद नुसरती। सवाल नंबर 42 आपके सामने है, मोहम्मद नुसरती की मसनवियों के बारे में कौन सा जोड़ा दुरुस्त दुरुस्त है? ऑप्शन एक पहला गुलशन इश्क इश्किया मसनवी, अली नामा रज़मिया मसनवी। फिर दूसरा ऑप्शन है गुलशन इश्क रज़मिया और अली नामा इखलाकी। तीसरा है तारिक सिकंदरी बज़मिया और अली नामा तमसीली। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए, इसमें कुछ चीजें हैं, ये तमाम के तमाम जो मसनवियां हैं ये मोहम्मद नुसरती की है, लेकिन उसकी आगे जो इश्किया है, रज़मिया है, फिर यहाँ भी रज़मिया, फिर अखलाकी, बज़मिया, इसको गौर करेंगे तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन आपका पहला वाला सही हो जाता है कि गुलशन इश्क इश्किया मसनवी है और अली नामा रज़मिया मसनवी है। बाकी देखो दूसरे वाले ऑप्शन में, जब दूसरे वाला ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो गुलशन इश्क रज़मिया नहीं है बल्कि इश्किया है। अली नामा अखलाकी नहीं है, ये कौन सा है? रज़मिया है। तारिक सिकंदरी ये भी जो है बज़मिया नहीं है। अली नामा ये भी तमसीली नहीं है। तो सही जवाब आपका पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, इसको लाइक करें, आप शेयर करें दूसरों तक, ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा कर सकें, क्योंकि ये आपको फ्री क्लासेस मिल रही हैं। इसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई क्लास करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैं सारी चीजें आपको आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। हाँ, आप किताबें पढ़ते रहिए और इसके जरिए मॉक टेस्ट लगाते रहिए, इंशाल्लाह आप कामयाब जरूर होंगे। सवाल नंबर 43 आपके सामने है, मिराजनामा इश्किया मसनवी और मसनवी यूसुफ जुलेखा किसकी तसानीफ हैं, यानी मसनवियां हैं? पहला ऑप्शन है सैयद मीरा हाशमी, दूसरा है शाही, तीसरा है मुकीमी, चौथा है अमीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन सैयद मीरान हाशमी। ये मसनवियां हैं मिराजनामा, इश्किया मसनवी और मसनवी यूसुफ जुलेखा। सवाल नंबर 44 आपके सामने है, परतनामा किस शायर की मसनवी है? किस मसनवी निगार की मसनवी है? पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन कादरी फिरोज बेदरी की, दूसरा है शेख अहमद शरीफ गुजराती की, तीसरा है मुल्ला असदुल्ला वजही की, चौथा है गवासी की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला कुतुबुद्दीन कादरी फिरोज बेदरी की परतनामा मसनवी है। सवाल नंबर 45 आपके सामने है, शेख अहमद शरीफ गुजराती ने कौन सी मसनवियां रकम की हैं? पहला यूसुफ जुलेखा और लैला मजनू, दूसरा है सैफुल मुलूक और बदील जमाल, तीसरा है बहराम व गुलंदाम, चौथा है तूती नामा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला यूसुफ जुलेखा और लैला मजनू। शेख अहमद गुजराती ने ये मसनवियां लिखी हैं। सवाल नंबर 46 आपके सामने है, कुतुब शाही दौर के मशहूर शायर मुल्ला असदुल्ला वजही की शाहकार मसनवी का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है कुतुब मुश्तरी, दूसरा है फूलबंद, तीसरा है सैफुल मुलूक व बदील जमाल, चौथा है सबरस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला कुतुब मुश्तरी, मुल्ला असदुल्ला खां असदुल्ला वजही की मसनवी है। सवाल नंबर 47 आपके सामने, मीना सतवंती, सैफुल मुलूक व बदील जमाल और तूती नामा किसकी मशहूर मसनवियां हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने शेख बहाउद्दीन गवासी की, दूसरा है इब्न निशाती की, तीसरा है तबई, चौथा है वजही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला वाला शेख बहाउद्दीन गवासी।
پھر سے دیکھ لیجیے، مینا ستونتی، سیف الملوک و بدیع الجمال اور طوطی نامہ جو مثنویاں ہیں وہ شیخ بہاؤالدین غواسی کے، یعنی غواسی کی یہ مثنویاں ہیں۔ سوال نمبر 48 ہے، مثنوی پھول بند جو 1744 اشعار پر مشتمل ہے کہ مثنوی نگار کون ہے؟ مصنف یہاں پہ لکھا، پھر تو مصنف کون ہے یا پھر مثنوی نگار کون ہے؟ کیونکہ یہ کتابی شکل بھی ہے، اس لیے لکھنے والے نے یا پھر میں نے خود مصنف کے طور پر آپ کے سامنے رکھا، لیکن جب اس کو غور سے پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے نہیں ہم مثنوی نگار کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو مثنوی پھول بند جو 1744 اشعار پر مشتمل ہے کہ مثنوی نگار کون ہے؟ تو چار آپشن ہے، پہلا ابن نشاطی، دوسرا ہے غواسی، تیسرا آپشن ہے احمد جنیدی، چوتھا ہے طبعی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا آپشن ابن نشاطی۔ مثنوی پھول بند کے مثنوی نگار ہیں جن میں اشعار کی تعداد 1744 ہے۔ سوال نمبر 49 آپ کے سامنے ہے، مثنوی ماہ پیکر کس شاعر کی تخلیق ہے؟ کس مثنوی نگار کی مثنوی ہے؟ ٹھیک ہے، تو چار آپشن ہے، پہلا ہے احمد جنیدی، دوسرا ہے طبعی، تیسرا ہے غواسی، چوتھا ہے فیروز بیدری۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا آپشن صحیح ہے، احمد جنیدی کی مثنوی ہے مثنوی ماہ پیکر۔ سوال نمبر 50 اس مثنوی کے فن کا آخری سوال، مثنوی بہرام و گل اندام کے مصنف یعنی مثنوی نگار کون ہے کا کیا نام ہے؟ ٹھیک ہے، پہلا آپشن ہے طبعی، دوسرا ابن نشاطی، تیسرا ہے وجہی اور چوتھا آپشن ہے احمد جنیدی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا طبعی جو ہے مثنوی بہرام و گل اندام کے مثنوی نگار ہیں۔ تو ساتھیوں یہیں پر ہمارا مثنوی کے فن پر سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، دوسروں کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔